हेलो बाल मित्रों, आप कैसे हो? आप सबका मेरे अपने चैनल इडियो स्पार्क पे स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 1 के गुजराती की बुक कलकलियों में चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है टेहुक टेहुक हुप हुप। तो चलिए शुरू करते हैं पहले गीत से, जिसका शीर्षक है मारो छे मोर, और इसे लिखा है, लिखने वाले का नाम तो दिया नहीं है इसमें। चलिए फिर गाते हैं। मारो छे मोर, मारो छे मोर, मारो छे मोर, मोती चरण तो मारो छे मोर, मारी छे ढेल, मारी छी ढेल, मोती चरंती मारी छी ढेल। मारो छे मोर, मारो छे मोर, माला मा बेसनार मारो छे मोर, मारी छे ढेल, मारी छे ढेल, डाली पे बेसनार मारी छे ढेल। मारो छे मोर, मारो छे मोर, राजा नो मानी तो मारो छे मोर, मारी छे ढेल, मारी छे ढेल, रानी नी मानीती मारी छे ढेल। बोले छे मोर, बोले छे मोर, सोना ने टोडले बोले छे मोर, बोले छे ढेल, बोले छे ढेल, रूपा ने बार ने बोले छे ढेल। कितना अच्छा गाना था। अब इस गाने के बारे में थोड़ा समझते हैं। राजा और रानी होते हैं ना, वैसे ही मोर और मोरनी होती है, और मोरनी को हम गुजराती में ढेल बोलते हैं। तो ये मोर और मोरनी के ऊपर एक गाना है। इसमें स्टार्टिंग है मारो छे मोर, मारो छे मोर मतलब मेरा मोर है, मोती चरण तो मारो छे मोर, मेरा मोर मोती चढ़ रहा है। और फिर सेम लाइन ढेल के बारे में बोला हुआ है, मतलब मोरनी के बारे में भी बोला हुआ है। नेक्स्ट लाइन में आप पढ़ेंगे माला में बेसनार मारो छे मोर, मतलब मोर है वो कहाँ, घोंसला में बैठा हुआ है, जबकि जो मोरनी है वो कहाँ बैठी है, डाली पे बैठी है। जैसे राजा है तो राजा को मोर पसंद है, जैसे राजा नो मानी तो मारो छे मोर, और रानी को क्या पसंद है, रानी को ढेल पसंद है, मोरनी पसंद है। फिर नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं बोले छे मोर, बोले छे मोर मतलब मोर भी बोलता है, सोना ने टोडले बोले छे मोर, और सोना जैसे बोलता है मोर। फिर ठीक उसी तरह ढेल के बारे में भी बोला हुआ है। और देखिए बच्चों, यहाँ पे चित्र भी दिया हुआ है, एक मोर है और एक मोरनी है। मोर के जो होते हैं पंख बड़े बड़े होते हैं, और मोरनी के बड़े पंख नहीं होते हैं। तो आपको ये गीत समझ में आया कि नहीं? चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आगे एक वार्ता है, गपशप। रीछ अने दडो। वहली सवारनो समय हतो। सुबह सुबह का समय था। चारों बाजू घुमस च घुमस, चारों तरफ ही कुहासा टाइप का था। सिंहनु एक बच्चू जामुना झाड़ीना नीचे सूतू हतु। सिंह का एक बच्चा जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। ये समय रीछ भाई फरवा निकला, और इसी समय जो रीछ, जिसको हम हिंदी में भालू कहते हैं, भालू घूमने निकला। अचानक तेमनी नज़र जामुना झाड़ नीचे पड़ी। अचानक उसकी नज़र जामुन के झाड़ के नीचे पड़ी। चूँकि धुंधला था चारों तरफ, तो उसे पता नहीं चला नीचे क्या है। आंखों फैलावी बुद्धि दौड़ावी, आहा फुटबॉल। उसे लगा कि अरे ये तो फुटबॉल है, चलो फुटबॉल थी रमिए, अब चलो हम फुटबॉल खेलते हैं। आम तेम जोया बिना रिछे, सिंगना बच्चा ने फुटबॉल समझने लात मार फंगुलियो। तो जो भालू ने क्या था, बिना सोचे समझे उसने सिंह के बच्चे को फुटबॉल समझकर एक लात मार दिया। हवा में उछलेला सिंगना बच्चे गर्जना करी, झाड़नी एक डाली पकड़ी लीधी। जैसे ही शेर के बच्चे को उसने पैर मारा, शेर का बच्चा हवा में उछला और चिल्लाते हुए गर्जना करते हुए उसने क्या किया, जो जामुन का पेड़ था उसकी एक डाल पकड़ ली, परंतु डाली टूटी गई। किंतु क्या हुआ, डाली टूट गई। डाली क्यों टूट गई? क्योंकि शेर के बच्चे का वजन था और डाली उसका वजन उतना उठा नहीं पाए। रीछ बात समझ गई। रीछ मतलब भालू तुरंत समझ गया कि क्या हुआ, कि ये फुटबॉल नहीं था, ये तो शेर का बच्चा था। तने पछतावे थयो। उसके बाद
रीछ को पछतावा हुआ और मैंने क्या कर दिया। पण तुरंत जब दौड़ने स्फूर्ति बने हाथ आगल धरीने सींगना बच्चा ने झीली लीधु। लेकिन तुरंत ही क्या हुआ कि रीछ दौड़ा, उसने अपना हाथ बढ़ाया और सींग के बच्चे को पकड़ लिया। अरे आशु सींगनु बच्चू फरती उछलावा माटे कही रहियू हतु। फिर उसने क्या किया, सींग के बच्चों को हाथ में पकड़ के ऐसे ऐसे उछालने लगा। एक बार फरती सींगे बच्चा नो उछालो। एक बार उसने सींग के बच्चे को उठाया, बीजी बार त्रीजी बार, बार बार आयु थवा लगियो, बार बार उसे उछालने लगा। और सींग के बच्चे को भी क्या आ रहा था, मज़ा आ रहा था उछलने में। सींगना बच्चा ने उछल वामा मज़ा आवी रही हती। सींग के बच्चे को भी उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु रीछ थाकी गई हतु। लेकिन अब क्या हुआ, बार बार उछालते उछालते भालू क्या हुआ, थक गया। केवी मुश्किल में आवी गया, कैसी मुश्किल में पड़ गया भालू। 12वीं वक्त यानी उसे 12 बार उसने उछाला। 12 टाइम आया, 12वीं बार आया। 12वीं बार उछाल बीने रीछे घर बाजू दौड़ लगावी अने अदृश्य थई गयु। लेकिन जैसे 12वीं बार उसने उछाला, रीछ क्या किया, उसे हवा में उछाल के अपने घर की तरफ दौड़ा और अदृश्य हो गया, दिखाई नहीं। उसके बाद वो आ वक्ते सींगनू बच्चू नीचे पड़ियो। अब नीचे तो उसे कोई पकड़ने वाला था नहीं, तो इस वक्त जब सींग का बच्चा नीचे आया तो वो नीचे गिर गया। और कैसी आवाज़ आई, धड़ाम। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? चलिए अब हम पढ़ते हैं जोड़कना में। ये चित्र है और चित्र के पास आपको लिया हुआ है, वो कुछ लाइंस दिए हुए हैं, उसमें क्या बता रहे हैं इसके बारे में बताया गया। चोरी करवा चल्या चोर, सोन पोलमा थायो सोर, सिपाही मलवा सामा, मम्मी न भाई ते मामा। ने क्या बताया कि चोर चोरी करने गया सोनी पोल में चारों तरफ हल्ला हो गया, सिपाही आया तो, और इसमें क्या बोलता है, मम्मी के भाई को क्या बोलते हैं हम, मामा। नेक्स्ट देखते हैं, मामा लावे छुक छुक गाड़ी, बाने माटे लावे साड़ी, साड़ी न रंग पक्का, पप्पा न भाई ते काका। इसमें ये बता रहा है कि मामा क्या लाए, छुक छुक गाड़ी लाए और बा के लिए उन्होंने साड़ी लाए। और साड़ी का रंग कैसा है, पक्का, एकदम साड़ी का कलर जल्दी जाने वाला नहीं है। और लास्ट लाइन कहता है, पप्पा न भाई ते काका। तो मम्मी के भाई को हम बोलते हैं मामा और पापा के भाई को हम बोलते हैं काका। नेक्स्ट में पढ़िए, काका काका करेला, काकिए वाघरेला, काकी पड़िया रोई, पप्पा नी बहन तफोई। इसमें बोल रहा है पापा की बहन को क्या बोलते हैं, पापा की बहन को हम फुआ बोलते हैं और या फिर फोई बोलते हैं। फोई फोई फूल डालावे छे, फुआ ने बघावे छे, फुआ गया काशी, मम्मी ने बहन त मासी। तो मम्मी के बहन को क्या बोलते हैं, मम्मी के बहन को मासी बोलते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि मम्मी के भाई को बोलते हैं मामा और मम्मी के बहन को बोलते हैं मासी, पापा के भाई को बोलते हैं काका और बहन को बोलते हैं फोई। चलिए इसके बाद एक है अभिनय गीत। इस अभिनय गीत के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। मारी बकरी बोले बे बे बे, ये तो सात सवेरे दूध ज दे। मारी बकरी बोले बे बे बे, पेलो उंदर बोले चू चू चू, कहे रात तनोहू राजा छू। मारी बकरी बोले बे बे बे, पेली बिल्ली बोले म्याऊं म्याऊं म्याऊं, कहे रात तनी हूँ रानी छू। मारी बकरी बोले बे बे बे, पेलो वांदरो बोले हुप हुप हुप, अने सिंह चना तो भावे खूब। मारी बकरी बोले बे बे बे, पेलो कुतरो बोले हाऊ हाऊ हाऊ, रोटलो आओ खाऊं खाऊं खाऊं। मारी बकरी बोले बे बे बे। तो ये इस अभिनय गीत में आपको सारे जानवर की आवाज़ के बारे में बताया गया है और इस गीत को लिखा है पूनमचंद शाह ने। तो थोड़ा आइए समझते हैं इस गीत के बारे में। पहला लाइन बोलता है, हमारी बकरी बोले बे बे बे। तो बकरी कैसे बोलती है, बे बे बे, और वो शाम सवेरे दूध देती है।
फिर जो चूहा होता है उंदर, उसको क्या, वो कैसे बोलता है? चू चू चू। और वो क्या कहता है कि मैं रात का राजा हूँ। फिर बिल्ली कैसे बोलती है? बिल्ली बोलती है म्याऊं म्याऊं म्याऊं, और वो कहती है मैं रात की रानी हूँ। फिर आपको ये बताया गया है कि वांदरों कैसे बोलता है? हुप हुप हुप। और वांदरों को सींग और चना बहुत अच्छा लगता है। फिर बकरी बोलती है बे बे बे। फिर कुतरों कैसे बोलते हैं? कुतरों बोलते हैं हाउ हाउ हाउ। और फिर वो कहता है रोटी दे दो तो फिर मैं खाऊं खाऊं खाऊं। और लास्ट लाइन फिर यही है, हमारी बकरी बोले बे बे बे। तो इसमें आपको बेसिकली जानवर के बारे में वो कैसे बोलते हैं, उनकी भाषा के बारे में बताया गया। जैसे बकरी बोलती है बे बे बे, फिर उंदर बोला चूं चूं चूं, फिर बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं म्याऊं, फिर आपको वांदरा बोला हुप हुप हुप, कुतरों बोले हाउ हाउ। तो इस अभिनय गीत में आपको इन सारे जानवरों की बोली के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रवृत्ति। आपको ये जो चित्र दिया गया है, इस चित्र में रंग भरना है। कमेंट कीजिएगा कि आपने कौन से रंग किस जानवर के लिए चुना है। और ये जो जानवर दिए हुए हैं, जैसे आपको हाथी के अंदर रंग भरना है, और हाथी कैसे बोलता है, ये क्या है? पोपट। पोपट कौन से रंग का होता है? हमने पोपट की एक कहानी भी पढ़ी थी ना। और फिर ये बिलाड़ी के बारे में, जिसमें पहली गीत हमने पढ़ी थी कि बिलाड़ी क्या खाती है? सारी दूध दही चट कर जाती है। तो इस बिलाड़ी को कलर करना है। फिर ये कागडो है, कौवा है, कौवा को कलर करना है। और लास्ट में ये स्पैरो है, चकली। तो इन सब चकली को आवाज़ निकालना है और कलर करना है। फिर नेक्स्ट में है आपको विद्यार्थियों गुजराती भाषा ना चर करी सके तो माटो चकली उड़े चर, होलो उड़े हर, मोर उड़े मर। तो इसी तरह आपको किसी का भी एक नाम लेना है जिसमें पहला अक्षर उसका लेंगे, उसके बाद उसका आगे क्या लगाना है? जैसे कि कौवा हुआ तो कागड़ो उड़े कर। ठीक है, ऐसे ही करके बनाना है। तो पक्षीना नामो पहले मुलाक्षर अने पाछन र बोली बना समझ आपवी, मतलब वैसे ही हमें करना है। और नेक्स्ट आपको रमत खेल में आपको क्या करना है कि ये कैसे टीचर बीच में बैठ गए हैं और चिल्ड्रंस उसके अध्यापक एक चिड़िया का नाम बोलेंगे या फिर किसी एक वस्तु का नाम बोलेंगे। यदि वो उड़ सकता है तो सारे बच्चे क्या बोलेंगे? फर। और यदि वो उड़ नहीं सकता तो क्या बोलेंगे? भफ। ये एक बहुत अच्छा खेल है जिसे हम सब ने अपने बचपन में खेला है, तो आप भी खेलिएगा, बहुत मज़ा आता है। जैसे कि चकली, जैसे किसी ने बोला चकली तो क्या बोलेंगे? फर। लेकिन यही हम यदि बोलेंगे ईंट तो क्या? भफ। तो यही है। तो ठीक है बाल मित्रों, हमारा चैप्टर 2 ख़त्म हुआ। और यदि आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।